मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। और तो वंस मोर आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन करता हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और सेशन की शुरुआत करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो मैं अपने पीडीएफ पे आ जाता हूँ, क्योंकि विधिवत तरीके से बातचीत करना और ऐसे ही बातचीत करना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो कल हमने स्क्रीनशॉट लिए थे। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिन लोगों के मन में अभी भी ऐसी भावना है, संभावना चल रही है कि भाई साहब ये सिस्टम हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या होगा। तो यहां पर ये स्क्रीन देख लीजिए आप। इसमें 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार अकाउंट, और ये अभी लेटेस्ट अकाउंट लगाए गए हैं, मतलब $500 का नया अकाउंट है। तो ये अभी आप गिरे हुए मार्केट में, जैसे कि इस समय का जो मार्केट हमारे पास में है, वर्तमान मार्केट में अगर आप किसी का फंड रिलीज करवाते हैं, ट्रेडिंग पर लगवाते हैं, उसी के अकाउंट में पैसा रखवा कर ट्रेडिंग पर यू ट्रेडिंग का रोबोट लगाकर आप अगर काम करते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, अपनी नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप काम कर लेते हैं, तो आपके लोगों के वॉलेट में पैसा बनना चालू हो जाएगा। इसलिए जो लोग पुराने हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठे नहीं, सहमे नहीं और आगे बढ़ते हुए चलें। ठीक है सर। ये देखिए, यहाँ पर एक और अकाउंट आया कल हमारे सामने, हमारे कुलकर्णी सर का। ये कुलकर्णी सर का अकाउंट भी कह रहा है 23, ये हालांकि पुराना अकाउंट है, 40-42 दिन पुराना। इसमें 3954 यूएसडीटी का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है रोबोट के माध्यम से। जिसमें यहाँ पर देखिए 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख तक के भी रिजल्ट यहाँ पर दिखाई गए हैं। मतलब कि ये कोई अपने आप नहीं कर रहा है, ये रोबोट कर रहा है। रोबोट अपने आप स्पोर्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, जिसके रिजल्ट में आपको एक छोटा अकाउंट दिखाया और एक मैंने बड़ा अकाउंट दिखाया आपको। तो छोटा अकाउंट देख के आप छोटा अनुमान लगा लीजिए और बड़ा अकाउंट देख के बड़ा अकाउंट का अनुमान लगा लीजिए। अब आते हैं नेटवर्किंग पे। तो ये नेटवर्किंग का इतिहास दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले। आपको अगर B6 जाना है तो B6 रैंक के लोगों की इनकम भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर 3 महीने की इनकम दिखाई दे रही है, $25,473, जिसको 91 रुपए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,18,043 रुपए इन्होंने 3 महीने में बनाया। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके, रेफरल प्रोग्राम में काम करके, यानी कि लोगों को जोड़कर इन्होंने लगभग 23 लाख रुपए बनाया एक सिस्टम के तहत। तो दोस्तों, यहां पर आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं। तो बनाने के लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको और हमें आगे आना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही अकेले जूझ रहे हैं, हम अकेले ही काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में कोई जुड़ा है भी कि नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 3,87,586 लोग का ये नेटवर्क बन चुका। अब ये प्लस में ही है, ये मेरे पास में 3 दिन पुराना स्क्रीनशॉट है। अभी आप देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में आपको मिलेगा। तो बढ़ते क्रम में मिलेगा, ये आपकी खुद की आईडी पर भी इसको देख सकते हैं। तो ट्रेडर ट्रस्टेड अस, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे यू ट्रेडिंग के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद में ये लोग यहाँ पर सफलतापूर्वक ट्रेडिंग भी कर पा रहे हैं और नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। तो अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न ये आता कि मैं क्यों नहीं। अगर दुनिया के 3,87,586 लोग इस सिस्टम के साथ में आके कामयाब हो रहे हैं, काम कर रहे हैं और ट्रेडिंग करवा रहे हैं, यहां से ट्रेडिंग हो रही है, तो मैं क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट, मैं क्यों नहीं, एक प्रश्न बनता है। या फिर दूसरा प्रश्न बनता, आप ही क्यों। अगर आप खुद से प्रश्न करें कि मैं B6 से क्यों नहीं बन सकता, मैं यहां पर कामयाब क्यों नहीं बन सकता, तो ये आपको प्रश्न करना पड़ेगा। दूसरा, आप ही क्यों, दुनिया आप पर भरोसा क्यों करे, आपके साथ ही क्यों जुड़े, आप पर ट्रस्ट करके क्यों आए। ये देखिए B6 की एक और आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं। लगभग लगभग 29,000 लोगों का नेटवर्क है। 1968 लोगों ने यहाँ पर अपने आप को पेड किया और 21 हजार 313 यूएसडीटी की कमाई करी डायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में। तो यहां पर साथियों देखने और समझने की बात यह है कि दो स्क्रीन में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपका, मेरा, हम सभी का विजन, विशन और जो टारगेट और पर्पस इस समय का है वो ये है कि हम लोग यहां पर B6 जाए। क्या जाए सर, B6। तो B6 जाने का जो रोड मैप है वो ये रहा साथियों। तो ये रोड मैप क्या कहता है कि आपको 5W+1H का फार्मूले का उपयोग करना है। ये मैं 2 दिन से लगातार बोल रहा हूं, मैं भी वर्बली 2 मिनट लूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। तो 5W1H का फार्मूला क्या कहता है। 5W मतलब क्या, 5W का मतलब होता है कि आपको ये सिस्टम से क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, और
किसके लिए चाहिए और कैसे ये आपको प्राप्त होगा। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, किसके लिए चाहिए और इसको कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पर आपको और हमें समझने की जरूरत है, जिसमें हम लगातार पिछले 2 दिनों से बातचीत कर रहे हैं। समराइज करूंगा, आप अपने नोट्स तैयार रखिए। आखिरी दिन मैं आपसे इन सब चीजों पे मैं आपसे हम सब चीजों पे चर्चा करूंगा, ठीक है, कि आपने इसकी कैसी तैयारी कर रखी है। तो साथियों, यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ योर नीड्स एंड ड्रीम्स राइट नाउ। यहां पर अगली स्लाइड्स कहती है कि यदि आप सपना देखते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास में वो सपने जो है, वो जो जरूरतें हैं आपकी, वो जो इच्छा है, जो आपकी विशेष है, वो आपके पास में राइटिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास में राइटिंग में नहीं होगी तो दोस्तों 99.9% संभावना है कि वो पूरी नहीं होगी। हाँ, किस्मत से अगर कोई चीज मिल भी जाएगी तो वो फ्लुक में होगा, वो चली जाएगी आपके पास में से। एक करोड़पति को एक करोड़पति को आप सजा दीजिए और उससे सारी धन संपत्ति छीन लीजिए 5 साल के लिए, ठीक है, और एक भिखारी को आप 5 करोड़ रुपए दे दीजिए 5 साल के लिए। तो दोस्तों मालूम है 5 साल बाद के रिजल्ट क्या होंगे? 5 साल बाद के रिजल्ट ये होंगे कि वो जिस आदमी से आपने सारी धन संपत्ति करोड़ों रुपए उससे सब छीन लिया था, वो अगले 5 साल बाद वापस करोड़पति बन जाएगा। और जिस व्यक्ति को आपने छीन के दिया था, जो भिखारी था, उस आदमी से प्रकृति छीन के वापस उसी आदमी के पास में पहुंचा देगी, यानी कि वो कंगाल का कंगाल ही हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर अनुभव को लिखना पड़ता है। जो आपके सपने, अपने ड्रीम्स है, उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर डेट डालते हैं, उसमें हम टारगेट में काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके हम फिक्स करते हैं और उसके लिए फिर काम करते हैं, उसके लिए एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ योर नीड्स एंड ड्रीम्स राइट नाउ। अपने सपनों को लिख के रखिए। कुछ लोगों ने मुझे भेजे भी थे, मैं उन सपनों के ऊपर मैंने उनको संभाल के रखा है, और आने वाले टाइम में आपके सपने और आपकी जरूरतों पे भी मैं बात करूंगा और बहुत सारी बातें करेंगे और उस पर एक्शन पे आएंगे। तो फिल्ट्रेशन विद स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। आपको जो भी आपका सपना है, आपकी जो डेट है, उस पे क्या करना है, आपको फिक्स डेट करनी है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, जगह डालनी है। स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज इनके लिए और इसके लिए लेना चाहता हूं और इनके लिए करना चाहता हूं। तो वो डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, फिक्स करेंगे। फिर नाउ कम टू द एक्शन पॉइंट। यहां पर हमने 4 बेसिक स्टेप की बातें करी हैं, क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होता है, बातें करने से सब कुछ नहीं होता है। बातों के अलावा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करते और बातें नहीं करते तो भी चल जाएगा, लेकिन बातें ही बातें करते और काम नहीं करते तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा मामला। तो 4 बेसिक स्टेप में हमें काम क्या करना पड़ेगा, 4 बेसिक स्टेप हमें क्या समझाती हैं, जरा ये देखते हैं। सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए आपको मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, शो द प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक एक करके हम इनको समझ रहे हैं। ये लगभग 4 से 6 घंटे के सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट मेक ए लिस्ट 4 घंटे का है, कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग 4 घंटे की, शो द प्लान 4 घंटे का, फॉलो अप एंड क्लोजिंग 4 घंटे का। ये तो 8 घंटे के प्रोजेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है दोनों। फिर भी मैं 40 मिनट में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे आगे हम पे टाइम आता जाएगा, हम आपसे उन तरह की बातें करते चले जाएंगे। तो साथियों, यहां पर दिया गया है आपके पास में मेक ए लिस्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट 4 बेसिक में सबसे पहला जो विषय है वो है मेक अ लिस्ट। तो आपको एक फिजिकल लिस्ट बनानी है, एक डिजिटल लिस्ट बनानी है। फिजिकल लिस्ट आप पेपर पेन पे नहीं लिखेंगे, आप डायरी में बढ़िया 100 रुपए से लेके 500 रुपए, 1000 रुपए तक की एक बढ़िया सी डायरी लीजिए, उसमें फिजिकल लिस्ट बनाइए। 300 लोग आपके लिस्ट में इनिशियल लेवल पे कम से कम चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम 300 लोग आपके मोबाइल में हैं, उन सभी के नंबर लिखने हैं और बिना सोचे समझे निकले हैं, डोंट प्रीजस। डिजिटल लिस्ट बनानी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, मैसेंजर लिस्ट बनाइए, व्हाट्सएप लिस्ट बनाइए, सोशल मीडिया लिस्ट बनाइए, सारी लिस्ट में से डिजिटल लिस्ट। और सबसे पहला जो काम आता है वो होता है व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जो आसान होती है और बहुत आसानी से बन भी जाती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट राइटिंग एंड मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए आपको एक फार्मूला देता हूं। अब मैं आपसे सारे फार्मूलों के ऊपर बात करूंगा। तो हमारे पास में ये 70 साल पुराना फार्मूला है, 70 साल पुराना फार्मूला है। जो दोस्त पहली बार आए हैं, लिस्ट कैसे बनानी समझ लीजिए, और जो पुराने दोस्त उसको अपडेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ए फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर आईएएस आईपीएस, एम ई फॉर एम्प्लॉइज, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि ये कुछ कैटेगरीज दी गई है। इनसे आगे पीछे भी कुछ कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो स्ट्रेंजर लोगों की है। और स्ट्रेंजर लोग आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, स्पेशली जिन लोगों के पास में व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनके पास में कम से कम 20 से 25, 30, 35 ग्रुप होते हैं। और उन ग्रुप में किसी में 100, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 1000 लोग, वो स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर भरे हुए हैं।
अगर आप वहां से नहीं लेना चाहते हैं तो दुनिया में मार्केट में कहीं भी निकल जाइए, चारों तरफ आप आंखें खोलकर घूम के देखेंगे तो इंसान ही इंसान नजर आएंगे। और इंडिया में सिर्फ आपको एक चीज आनी चाहिए, वो है मुस्कुराना, आगे से हाथ बढ़ाना, आगे से बातचीत करना। अगर आपको ये 3 काम करना आते हैं तो सारी दुनिया आपके चरणों में होगी, आपके साथ में होगी और आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो साथियों, इसके ऊपर मैं कल भी बात किया था। अब बात आते हैं 2020 फार्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। ये मेकिंग लिस्ट, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कहता है कि जो 300 लोग आपने अपनी लिस्ट में लिखे हैं, इन 300 लोगों में से आपको क्या करना है, 20 लोग वो छांटने जो आप पर भरोसा करेंगे और 20 लोग वो छांटना जो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो 2 पेज लीजिए या 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में लिखिए मुझ पे भरोसा करने वाले लोग, दूसरे कॉलम में लिखिए मुझ पे भरोसे ना करने वाले लोग। तो जो भरोसा करने वाले लोग हैं उनको आप प्लान नहीं दिखाएंगे, उनको प्लान दिखाएगी आपकी अपलाइन। 20 प्लान उनसे सीखिए और प्लान देखना सीख जाइए। फिर आप जब प्लान देखना दिखाना सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपकी अपलाइन ने, जिस तरीके से आपके थर्ड अपलाइन ने, थर्ड पार्टी ने आपको प्लान दिखाया, उसी प्रकार से, उसी लहजे में, उसी डुप्लीकेट कीजिए। और जिन लोगों को आपने लिखा है ये मेरी मदद नहीं करेंगे, ये मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, ये मेरे साथ में नहीं जुड़ेंगे, इन पे तो मैं कुछ भी कर जाऊं, कुछ भी कर लूं, पर ये मेरे साथ में काम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को अप्लाई करना है। वहां पर जाके आपको प्लान दिखाना है और आपको पहले से ही भरोसा है कि वो लोग काम नहीं करेंगे। तो 20 नंबर जो है आपके बिलीवेबल होना चाहिए और 20 नंबर आपके पास में अनबिलीवेबल हो, यानी कि जो भरोसा करेंगे और जो भरोसा नहीं करेंगे, दाव। तो दोस्तों, ये तो हुई आपकी लिस्ट तैयार। चलिए अब उस लिस्ट के ऊपर क्या करना है। कल हमने सीखा था कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा जो अच्छा काम होता है, दूसरा जो एक्शन होता है, वो होता है कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग करना, यानी कि लोगों से बातचीत करना। तो लोगों से बातचीत करना भी एक कला है, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कभी और बातें करेंगे। लेकिन कल हमने हल्की हल्की सी बातें करी थी कि कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। तो कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके से होती है, एक फिजिकल होगी, एक डिजिटल होगी। फिजिकल में आप खुद उनके पास जाओगे और डिजिटल में आप अपने फोन से कॉलिंग करोगे और उनसे बातचीत करोगे। तो कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का मकसद प्लान दिखाना नहीं होता है। हेलो, मेरी एक बात गठान बांध लीजिए, कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का मकसद और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कतई प्लान दिखाना नहीं होता है। 90% लोग गलती यहीं पे करते हैं कि पहली बार ही फोन लगाते हैं और पहली बार में उनको प्लान फोन पे या पहली ही मीटिंग में प्लान दिखा देते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको प्लान नहीं दिखाना है। तो पहली बार जब आप नाम लिख ले, दूसरी बार जब आप उससे कांटेक्ट करें, फोन पे करें या फिजिकल करें, तो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बुक ही करते हैं। कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक करना। किस बात का अपॉइंटमेंट बुक करना है? प्लान देखने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, कंफर्टेबल स्थान के लिए, कंफर्टेबल टाइम के लिए आप और हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कि भाई साहब इस समय पे, इस जगह पे, इस टाइम पर आपको इस तरीके से प्लान दिखाया जाएगा। हमारी युक्ति, हमारी प्लानिंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारा सब कुछ दिखाया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। ये कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, ये कल भी मैंने बताया था फिजिकल कैसे करना है और डिजिटल कैसे करना है, इस पे मैं बात कर चुका हूं। नाउ कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ एप। तो ये FARM फॉर्म का उपयोग करके कैसे उपयोग करेंगे? तो ए फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, एम फॉर मैसेज। इसके ऊपर कल हमने बहुत सारी बातें करी, मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं। जब आप किसी को फोन लगाएं तो आपको क्या करना है? फैमिली से संबंधित बातें करनी, फिर ऑक्यूपेशन से संबंधित बातें करनी, फिर वो खाली समय रिक्रिएशन, यानी कि क्या करता, खाली समय का सदुपयोग क्या करता है, और मैसेज आखिरी में क्या देना है कि आपके पास वो दुनिया की एक सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, उसको आप उसके साथ में शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और उसके लिए आपने टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपको देगा, वो आपको टाइम लेना है। देन शो द प्लान बाय यूजिंग 4P प्रोग्राम इन 40 मिनट्स। दोस्तों 40 मिनट के अंदर प्लान खत्म हो जाना चाहिए। शो द प्लान बाय यूजिंग 4P प्रोग्राम इन 40 मिनट्स। दोस्तों 40 मिनट के अंदर 4P प्रोग्राम का उपयोग करते हुए आपको प्लान दिखाना है। तो P फॉर प्रोफाइल, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्लान एंड P फॉर प्रमोशन, ये 4 चीज होते हैं। या आपको गांठ बांध लेनी है, चुटकी मार लेनी है अपने कंप्यूटर में, अपने दिल और दिमाग और मन और मस्तिष्क में। ये गांठ बांध लेनी है कि इसको बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे। जब भी आप प्लान दिखाने बैठे तो आपको सबसे पहली बातें करनी है प्रोफाइल को लेके, यानी कि हमारा यू ट्रेडिंग कहाँ की कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी कब से काम कर रही है, कितने देशों में काम कर रही है, कितने लोगों ने प्रॉफिट उठा लिया है, इसमें आपका क्या प्रॉफिट हो गया है, ये सारी चीजों पे बात करनी है, यानी कि कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करनी है। दूसरा है P फॉर प्रोडक्ट।
आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट है यूगेस, आपका प्रोडक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर, आपका प्रोडक्ट है आपकी एप्लीकेशन। तो आपको अपनी एप्लीकेशन पे बात करनी है, अपने सॉफ्टवेयर पे बात करनी है, एआई रोबोट के ऊपर बात करनी है और यूगेस के ऊपर बात करनी है। हमारा प्रोडक्ट यूगेस, जब यूगेस कंज्यूम होता है, बार बार कंज्यूम होता है, बार बार आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, बार बार कंज्यूम होगा, बार बार प्रॉफिट जनरेट होगा। तो दोस्तों आपको किस पे बात करनी है? अपने प्रोडक्ट पे बात करनी है। देन इनकम प्लान पे बात करनी है कि वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है, परचेस कर लेता है तो उसको क्या फायदा होगा, तो इनकम प्लान के ऊपर बात करनी है, ट्रेडिंग के ऊपर बात करनी है, इनकम प्लान के ऊपर बात करनी है, कंपनसेशन प्लान के ऊपर बात करनी है। फिर प्रमोशन करना है, दबा के प्रमोशन करना है। प्रमोशन में एडिफिकेशन होता है। एडिफिकेशन किसकी है ना? तारीफ होती है। तारीफ किसकी करनी है? जो आपने प्राप्त किया है, जो आपकी अपलाइन ने प्राप्त किया है, जो आपकी क्रॉस लाइन ने प्राप्त किया है, जो आपके सिस्टम ने प्राप्त किया है, उन सभी का आपको यहाँ पर प्रमोशन करना होता है, एडिफिकेशन करना होता है। तो वो प्रमोशन कीजिए, एडिफिकेशन कीजिए, मीटिंग का, सेमिनार का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जूम मीटिंग का, सोशल मीडिया प्रमोशन का, जो भी आपके पास में टूल्स है सबका उपयोग कीजिए यहाँ पर आकर और प्रमोशन कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है और आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर इस जगह से मिलीनियर बनने वाले हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप भी बनने वाले हैं। ऐसा करके आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। तो साथियों ये था 4P प्रोग्राम। कल आके हम यहां पर रुक गए थे, कल आके हम लोग यहां पर रुक गए थे। मैं पिछले 3 दिन से एक ही स्लाइड को रिपीट कर रहा हूं साथियों, और वो जानबूझ के इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाए कि ये वाकई आपको करना है या नहीं करना है। दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं, उनको ये जो टेक्निक्स, ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, यही फार्मूला को आपको वो भी सिखाते हैं और उन्होंने भी सीखा है। मैं भी वही बात कर रहा हूं और आप भी वही सीख रहे हैं और आपको भी यही बताना है। आगे चल के जब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा तो आपको भी यही बताना है। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग बाय यूजिंग ट्रिपल एफ विद इन 24 to 48 आवर्स। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको फॉलो अप और क्लोजिंग नहीं आता है, सोच के देखिए, एक आदमी आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है 10 साल और वो आईएएस आईपीएस की एग्जाम ही नहीं देता है, तो क्या वो आईएएस आईपीएस बन जाएगा? जवाब क्या हो सकता है? एक आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पर वो सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ता है, विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ता है, वो सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ता है, मुख्यमंत्री का चुनाव भी नहीं लड़ता है, वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी अपने आप को आगे नहीं लेके आता, वो चुनाव ही नहीं लड़ता है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? ना, 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 नहीं। तो मेरे दोस्त, यहां पर बात वैसी ही है। एक आदमी को आपने लिस्ट में नाम लिख लिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसको कॉन्टेक्टिंग भी कर ली, प्रोस्पेक्टिंग भी आपकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप प्लान भी बहुत शानदार दिखाते हैं, द बेस्ट, गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर, और आपको एक चीज और बता दूं, मैं दुनिया का कोई भी आदमी आगे से आपके पास में चलकर नहीं आएगा, बोलेगा कि मैं इधर B6 जाने वाला हूं, मुझे तो नहीं पता। आप, मुझे तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो आगे से बोल रहा हो। हाँ, हम जैसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो ढूंढते रहते हैं और कहते हैं कि हम B6 भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले उस आदमी की 20 लेवल की तैयारी भी होना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न क्या है? अगर आपने लिस्ट बनानी, कॉन्टेक्टिंग कर ली, प्रोस्पेक्टिंग कर ली, आपने प्लान भी दिखा दिया, आपकी तीनों चीजों में बहुत अच्छी कमांड है, आप बहुत बढ़िया कॉन्टेक्टिंग करते हैं, आप बहुत ही प्यार से बात करते हैं, आप अपॉइंटमेंट भी अच्छा फिक्स कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है साहब, गुड जॉब। आप प्लान भी बहुत शानदार दिखाते हैं, वाह 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 वाह, अच्छी बात, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लान आपको दिखाना आता है। लेकिन मेरे दोस्त, प्लान दिखाने के बाद में अगर आपको फॉलो अप नहीं आता है और आपको क्लोजिंग करनी नहीं आती है, तो सच बता रहा हूं, 99.9% संभावना है कि आप V6 नहीं बनेंगे, आप यहां से मिलीनियर नहीं बनेंगे, आप यहां से करोड़पति, यानी कि इस इंडस्ट्री से ही नहीं बनेंगे। आप यू ट्रेडिंग की बात मत कीजिए, यू ट्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, यू ट्रेडिंग के अलावा भी आप दुनिया की सारी कंपनी कर लीजिए, दुनिया की सारी कंपनी कर लीजिए मेरे दोस्त, लेकिन आप अगर इस फार्मूले को नहीं जानते और ये फार्मूले का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप वहां पर कामयाब नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपने इसका उपयोग कर लिया और इसमें मास्टरी हासिल कर ली फॉलो पर क्लोजिंग के ऊपर, मेरे दोस्त सच बता रहा हूं, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्टिंग करना और प्लान दिखाना, अगर 75% तीनों को मानता हूं, तो ये अकेला उन सब पे भारी है, क्योंकि वो तीनों मिला के 25% है। मैं आपको उल्टा कर देता हूं, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग का,
और प्लान दिखाना मात्र 25% है आपकी मेहनत का, आपकी टेक्निक का मात्र 25% है। 75% रिजल्ट फॉलोअप एंड क्लोजिंग में टिके हुए हैं। और अगर आपका फॉलोअप तगड़ा है, आपकी क्लोजिंग बढ़िया है, तो आपको यहां से पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग कैसे करते हैं उसके लिए एक फार्मूला बनाया है, प्रैक्टिकल फार्मूला है, और यहां पर आते हैं। और कब करना है, अक्सर लोग पूछते हैं कि डीडी सर कब करें फॉलोअप, कब करना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। तो प्लान दिखाने के बाद उस आदमी को आप 24 से 48 घंटे में दोबारा प्लान दिखाएंगे, ये नियम है। और कितने फॉलोअप करेंगे, कितनी बार उससे बातें करेंगे, जो प्रोस्पेक्ट है आपका उससे कितनी बातें करेंगे, कब कब बातें करेंगे, कितने फॉलोअप लेंगे। तो जो विज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो पिछले 70 सालों का जो फॉलोअप का सब्जेक्ट है, वो कहता है कम से कम एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए 5 से 7 फॉलोअप लगते हैं। कितने, कान करिए जरा इधर, कितने फॉलोअप लगते हैं दोस्तों, 5 से 7 फॉलोअप लगते हैं एक आदमी को। आप खुद से पूछिए ना, आपने कितने में ज्वाइन किया। हाँ जी, जब आपको आपकी अपलाइन ने यू ट्रेडिंग का प्लान दिखाया था, तो आपने कितने फॉलोअप लिए थे, ये प्रश्न पूछना बनता ना खुद से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मनुष्य की जो दिमाग की गति, स्थिति और परिस्थिति है, वो है, वो हर चीज को जानना चाहता है, पहले परखना चाहता है पहले। सर आपका तो नहीं पता, पर मैंने तो 2.5 महीना लिया इधर काम करने के लिए। कितने महीने लिए हम लोगों ने, 2.5 महीने। हमने अपना आपका फॉलोअप लिया 2.5 महीने, हमारा कोई फॉलोअप नहीं कर रहा था, हमने खुद का अपना फॉलोअप किया 2.5 महीने। और हमने अपने आप को कन्विंस किया कि हम यहाँ पर मिलीनियर बन सकते हैं, मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं, बिलीनियर बन सकते हैं, मल्टी बिलीनियर बन सकते हैं। ये अपने आप को प्रूव किया, पहले प्रूव किया अपने आप को खुद से, हमने आपको कन्विंस किया, फिर कंसीव हुए, तब ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमने कितने फॉलोअप खुद से लिए, वो कौन जानता है। तो ट्रिपल एप का यूज किया हमने, और हमें पिछले 24 सालों से 25 सालों से इस ट्रिपल एप फार्मूले का पता है, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो सफल हो जाते हैं। तो आपको भी ये सीक्रेट बताता हूं, ये क्या है। तो दोस्तों 5 से 7 फॉलोअप लगेंगे, 5 से 7 फॉलोअप लगेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए 5 से 7 फॉलोअप लगेंगे। लेकिन जो पहला फॉलोअप होगा, फर्स्ट, वो 24 से 48 घंटे में आपको करना ही करना है। तो जब आप किसी को प्लान दिखा देते हो, प्लान दिखाने के बाद में उसे खाली नहीं छोड़ना है। आपने प्लान दिखाया, उसके बाद में कुछ टूल्स उनके हाथों में देने हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री उनके हाथ में देनी है। अब इंफॉर्मेशन वाली डॉक्यूमेंट्री क्या हो सकती है, आपके पास में ऑडियो हो सकते हैं, आपके पास में वीडियो हो सकते हैं, आपके पास में पीपीटी हो सकता है, आपके पास में पीडीएफ हो सकता है, आपके पास में प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपके पास में स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, आपके पास में छोटे छोटे टूल्स हो सकते हैं, आपके पास में और भी जो छोटे छोटे टूल्स है वो आदमी को देना है, ताकि उसके पास में 24 घंटे का मटेरियल रहे। तो जब वो मटेरियल आप दे देते हैं, तो जब दूसरे दिन आप उससे मुलाकात करते हैं 24 से 48 घंटे में, या दूसरा फॉलोअप करते हैं, पहला फॉलोअप, तो वो फॉलोअप क्या होता है, उसमें आपको प्रश्न करना होते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं ट्रिपल एप पर। अब आप पूछोगे कि सर क्या प्रश्न करें। तो दोस्तों यकीन मानिए, जो चीज मैं बोलने वाला हूं, अगर आपने हूबहू इस प्रश्न का उपयोग किया, इस प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया, तो वो आदमी आपका होगा। तो प्रश्न क्या है, अभी आप क्या पूछते हो, पहला प्रश्न आप और हम पूछते हैं, बता कैसा लगा, बता कैसा लगा, बताइए सर कैसा लगा, बताइए सर कैसा लगा। ये कैसा लगा आप और मैं पूछते हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, फॉलोअप का क्वेश्चन ही नहीं है ये गलत क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन क्या है, सही क्वेश्चन है दोस्तों, इस पूरे प्रेजेंटेशन में सर, इस पूरे प्रेजेंटेशन में ललित सर ने आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या कमाल का प्रेजेंटेशन है। इस पूरे प्रेजेंटेशन में सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, लिख लीजिए वर्ड्स, इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कैसा लगा नहीं पूछना है, अच्छा बुरा का ऑप्शन ही नहीं देना हमें। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप क्या पूछ रहे हैं, उधर से जवाब वैसा ही आएगा। आपने पूछा कैसा लगा, तो हाँ या ना, अच्छा या बुरा, उसके पास में ऑप्शन है, वो दे सकता है। पर हम ऑप्शन ही क्यों दें, आप पूछ रहे हैं,
इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा सर? तो अब अच्छा बुरा का ऑप्शन ही नहीं है। अब उसको क्या बोलना है? जो सबसे अच्छा है, बुरा भी नहीं बोलना है। उसको हो सकता कोई चीज बुरी लगी हो, लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं है आपका, ना उसका ध्यान जाने देना है। आप क्लोजिंग पे जा रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? तो अब वो सोच रहा होगा कि सबसे अच्छा क्या था। तो आप उसकी मदद कीजिए अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो। वो आदमी ये बोल सकता है यार प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, ललित सर का स्टाइल बहुत बढ़िया है, डीडी सर का स्टाइल बहुत बढ़िया है, इनकम तो बहुत बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात तो सर ये है कि यहाँ पर आपका पैसा आप ही के अकाउंट में। वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा बोल नहीं रहा तो आपको मदद करनी है। आपको बार बार रिपीट करना, सर सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। देखिए सर, यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, आपको पैसा किसी को देना ही नहीं है, आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रखना है ना? कमाल की बात है ना, कमाल की बात है ना, कमाल की बात। सबसे बढ़िया बात है सर ये इस प्रोजेक्ट की, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। तो आपको उसकी मदद करनी है, सामने वाले की। किस बात के लिए? कि जो सबसे अच्छा है उसमें बात की जाए। फिर वो बोलता है, अगर वो अपने से बोल रहा है कि हाँ यार यहाँ ट्रेडिंग अच्छी होती है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, तो जो वो बोल रहा है उसी को एडिफाई करना है, उसी पे बात करनी है। अगर वो बोलता है यार यहाँ के लीडर बहुत बढ़िया है, आप बोल सकते हैं कमाल सर, कमाल है सर, क्या मीटिंग करते हैं, क्या ट्रेडिंग की ट्रेनिंग देते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, दिन भर हमारी मदद करते हैं। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन। वो कहता है यार ट्रेडिंग में बहुत मजा आ रहा है यार, लोगों ने क्या स्क्रीनशॉट दिखाया यार, सब लोग हाँ सर 3,82,000 लोग काम कर रहे हैं सर, अपने इंडिया में ही सब 1,000 लोग हो गए सर। मेरे सर की जो मेरी टीम, मेरे सर की जो टीम है सर, उसमें तो कम से कम 400-500 लोग है सर, 200-250 लोग है सर, हर व्यक्ति का प्रॉफिट आ रहा है सर। क्या ये देखिए सर मेरा प्रॉफिट, जो अगर प्रॉफिट वर्ड यूज करें, ट्रेडिंग का प्रॉफिट की बात कर, तो ट्रेडिंग की प्रॉफिट पे ही बात करनी है, फिर दूसरे इधर उधर नहीं जाने का। फिर बोलता है यार यहाँ लोग अच्छे हैं यार, भले मानुस है यार, भरोसा होता है यार, अच्छे, हाँ सर बहुत कमाल के लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं सर। ये फार्मूले का उपयोग करना है, यानी कि वो जिस बात पर बात करे उसी बात को आगे बढ़ाना है, और वहीं से आगे बढ़ के जाना है, और धीरे 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 हमें आगे क्लोजिंग की ओर जाना। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग का मतलब है उससे पैसा लेना, आईडी लेना, कमाल करना है, उसको ज्वाइन कराना है। तो अब यहां पर वो, ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। अब वो करेगा नेगेटिव बातें। हेलो, पॉजिटिव बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर वो आदमी 90% लोग, 99% लोग आपके चीथड़े चीथड़े उधेड़ देंगे, आपको लहू लुहान कर देंगे, आपके कानों से, आपके दिमाग से खून की धारा बहने लगेगी, ऐसे ऐसे विचित्र प्रश्न करेंगे। हेलो, तो ये जो प्रश्न का जवाब है, जो प्रश्नोत्तरी होगी, उसका जवाब देने का तरीका है 3F, ट्रिपल एफ। इसका मतलब होता है दोस्तों फील, फेल्ट एंड फाउंड। अब यहां पर आते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड, इसका उपयोग करके आप और हम विश्व विजयी हो सकते हैं, विशिष्ट बन सकते हैं। ये एकमात्र फार्मूला ऐसा है। तो अब आते हैं बड़े इत्मीनान से जवाब, इस फार्मूले का उपयोग। अब आते हैं नेगेटिव प्रश्नों का जवाब। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई बुराई नहीं, अच्छे को अच्छा बोलने में क्या बुराई है, लेकिन बुराई को भी अच्छी तरीके से पेश करना, यही कला है। बुराई को भी अच्छे तरीके से, सही तरीके से पेश किया जाए, यही तो कला, यही तो आर्ट है, और यही तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, यही तो ट्रेनिंग का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिपल एफ का उपयोग करते हैं। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इस तरह के रोबोट कई सारे आए और कई सारे चले गए, सारे रोबोट खराब होते हैं, सारे रोबोट बर्बाद करने के लिए होते हैं। दैट्स ग्रेट। फील, फेल्ट एंड फाउंड से अब इसका जवाब कैसे देंगे? इसके लिए आपको और हमें इसको समझना पड़ेगा, ट्रिपल एफ को। फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, और फाउंड का मतलब है ऐसा प्राप्त किया। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड। अब आप, एक व्यक्ति कहता है कि ये गंदी कंपनी है, सबसे बेकार घटिया कंपनी है, ये कंपनी चोर है, इस तरह की कंपनी चोर होती है, बेईमान होती है, धोखेबाज होती है, इस तरह के लोग भी धोखेबाज होते हैं, बेईमान होते हैं, धोखा देते हैं, भाग जाते हैं, पैसा गायब हो जाता है, चुरा जाता है, कंपनियां बंद हो जाती है, ये भी बंद हो जाएगी, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बकवास है। अब आपके दिमाग में कैसी हीलिंग हो रही है सुनने के बाद में? ऐसा मन कर रहा ना कि इस आदमी को उठा पटक कर लूं, दो लगाऊं कान के नीचे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। वहां पर क्या करना है? स्माइल देना है, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट के साथ में एक बढ़िया 2 इंच वाली स्माइल दीजिए, और उससे बोलिए
अगर कोई कहता है कि सर ये रोबोट काम नहीं करेगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंपनी पैसा बर्बाद कर देगी, तो आपको बोलना है यू आर राइट सर। क्या बोलना है? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कह रहा है उसकी हां में हां मिलानी है, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसकी हां में हां मिलाइए। वो जो कह रहा है उसी बात से ताल्लुक रखिए और बोलिए हाँ आप सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। 2-3 बार बोलिए, वो जितना तब तक बोल रहा है बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही, एकदम सही है सर। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप विरोध करते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब वो जैसा बोल रहा वैसा नहीं बोलते हो। जब दो लोग एक साथ में एक विचारधारा के मिलते हैं तो दोनों की दोस्ती हो जाती है, पर दो लोग अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं तो दोनों में दुश्मनी होने की 90% 99% संभावना होती है। जैसे एक आदमी को दारू पसंद है और एक आदमी को भगवान की भक्ति पसंद है, तो दोनों को एक साथ शाम को 6 बजे छोड़ दीजिए, एक को दारू का ठेका दिखाई देगा, एक को भगवान का मंदिर दिखाई देगा। तो दारू वाले को अगर दूसरा बोल दे कि चल आज मैं भगवान की भक्ति नहीं करता हूं, तेरे साथ दारू पीने चलता हूं, या फिर दारू पीने वाला बोलता आज मैं दारू नहीं पीता हूं, मैं आज तेरे साथ मंदिर चलता हूं, तो दोनों की दोस्ती की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों अपनी अपनी बात पे टिके रहे तो क्या होगा? लड़ाइयों के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। अलग अलग विचारधारा के दो लोग मिल गए, तो यहां पर वो आदमी उसी मंदिर के पुजारी की तरह है, उसी भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति की तरह है, उसी दारू की भक्ति करने वाले की तरह है। वो कह रहा है कि ये कंपनी चोर है, ये कंपनी भाग जाएगी, ये रोबोट बेकार है, ये काम नहीं करेगा, तो आपको भी कहना बिल्कुल सही कह रहा है सर। आप आपको क्या बोलना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे तो मैं आपके साथ में कुछ चीजों शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, प्लीज गिव मी अ मिनट, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू, प्लीज गिव मी अ मिनट। 1 मिनट मांगिए, इजाजत लीजिए, उनको पोज देने की बात कीजिए। सर प्लीज आप मेरे को 1 मिनट सुन पाएंगे क्या? या फिर उनको बोलने दीजिए भल 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 भल, उनके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, सारे डाउट लिख लीजिए सर, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। वो 15 20 25 30 जितनी भी बातें बोल रही है, आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, जितना बोलना चाहिए बोलने दीजिए, और आप पेपर पेन लेके देखिए। और जैसे ही आप पेपर पेन उठाओगे, सच बता रहा हूं, उसका दिमाग में कंप्यूटर में जाएगा, नहीं अब ज्यादा नहीं बोलने का, लिखते जाइए, वो जितनी भी बातें लिखते जाइए। फिर आप उनसे निवेदन कीजिए, सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो सर मैं कुछ आपसे बोलना चाह रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा हूं, कुछ शेयर करना चाह रहा हूं। अब आप अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है आपको, अपनी बात रखिए। आप बोलिए सर आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल सत्य 100%, सर आप तो मेरे मन की बातें कर रहे हैं सर। सर मुझे आपकी बात सुन के मजा आ गया सर, ऐसा मन कर रहा गले लग जाऊं सर। अगर आप टेलीफोन पे हो तो आप बोलिए दूर से ही, सर ऐसा मन कर रहा झप्पी ले लूं आपकी सर, एक स्माइल के साथ बोलिएगा, ये गुस्सा के साथ नहीं बोलना है। तो आप बोलिए कि सर आपने बिल्कुल सही बात बोला, आप तो मेरा आईना हो सर, मेरा आईना हो आप। ये जितने भी प्रश्न ये सब मेरे थे। हेलो, क्या बोलना है? ये जितनी भी बातें आपने बोली है, ये जितने भी आपने प्रश्न किए हैं, ये सब मेरे प्रश्न है सर। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, मैं भी ऐसे ही जानता था, मैं भी ऐसा ही महसूस करता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लगता था, दोनों में फर्क क्या है? आपको लग रहा है, मुझे लगता था। देखिए दोनों, फील एंड फेल्ट। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने जब अपने सीनियर से बात करी, जब मैंने इसको सर्च किया, जब मैंने इसको रिसर्च किया, जब मैंने इसकी जानकारी हासिल करी, तो दोस्त, तो सर मैंने पाया कि मैं कितना गलत हूं। उसको गलत नहीं बोलना है, किसको बोलना है? खुद को गलत बोलना है। वहां पर मैं कितना गलत था, हे भगवान मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने वाला था। थैंक गॉड, हे परमेश्वर का धन्यवाद है सर कि मेरी आंखें सही समय पे खुल गई हैं। मैं भी सोचता था कि ये रोबोट पुरानी कंपनी के रोबोट की तरह है, लेकिन जब मैंने स्टडी करी, जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने इसकी खोजबीन करी, जब मैंने ललित सर से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि ये रोबोट में स्पोर्ट भी है और फ्यूचर भी है सर। इस रोबोट के अंदर तो स्पोर्ट में भी, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो भी ये ट्रेडिंग करता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तो भी ये ट्रेडिंग करके हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके देता है, और जब साइडवेज खड़ा हो जाता है तो भी हमें प्रॉफिट जनरेट करने की क्षमता ये देता है। तो मेरे दोस्त, ये रोबोट पिछले रोबोट से हटकर है। और सर एक चीज और बता दूं, पिछले 23 महीनों से ये सिस्टम का, ये रोबोट, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये सबूत देखिए सर।
पर मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने सबूत देखे, जब मैंने ट्रेडिंग को चलते हुए देखा, जब मैंने अपनी अपनी खुद की ट्रेडिंग को लगा के देखा, फिर मैंने सोचा यार खुद करके देखता हूं, मैं खुद करके देखता हूं। और तो जस्ट जस्ट सर मैंने महसूस किया, मैंने जब स्टडी करी, मैंने जब रिसर्च किया, मैंने जब इसको परखा, देखा, समझा, तो मैंने देखा मैं कितना गलत हूं। उसको गलत नहीं कहना आपको, सामने वाले को गलत बिल्कुल भी गलती से मत बोल दीजिएगा, अपने को गलत बोलना है। जो भी बुरा भला बोलना है वो खुद को ही बोलना है। इनडायरेक्टली वो समझ रहा है कि किसको क्या बोल रहा है अपन, पर अपने आप को बोलने का। यस सर, ये रोबोट ट्रेडिंग करता है, लेकिन ये ट्रेडिंग स्पोर्ट में करता है। दुनिया में सर एक चीज और बता दूं इस रोबोट के बारे में आपको, ये रोबोट दुनिया का एक ऐसा एकमात्र ऐसा रोबोट है, ये यू ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेती है। आप दुनिया में चले जाइए सर, चाहे वो कोई सी भी कंपनी में, किसी का नाम नहीं गिनाना चाह रहा हूं सर यहां पर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई 100 में, कोई 200 में, कोई 300 में, कोई 350 में, कोई 500 में रोबोट दे रहे हैं, और सर आपको फिर से उनको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी सर वहां पर। लेकिन थैंक गॉड यू ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म सर, यू ट्रेडिंग का प्रोफाइल सर, यू ट्रेडिंग का एडमिन कितना महान है सर। इन्होंने क्या जबरदस्त डिजाइन किया सर प्लान को, कि ये हमसे साल का सब्सक्रिप्शन मांगते ही नहीं है सर। मेरी पुरानी कंपनी में 15,000 लोगों की टीम थी, मेरे सीनियर की 15,000 लोगों की टीम थी, मेरी 10 लोगों की टीम थी, मेरी 100 लोगों की टीम थी, मेरी 40 लोगों की टीम थी। लेकिन जब मैं मार्केट क्रैश हुआ तो वो उसको संभाल नहीं पाया, और हमने जब मार्केट ऊपर आया तो करने की कोशिश करी, हम उससे करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। क्यों सर? क्योंकि उसमें $120 का सब्सक्रिप्शन फीस फिर से मांग रहा था, जो कि मेरे पास में नहीं था देने के लिए। मेरी टीम करना चाह रही थी, मेरी पूरी की पूरी एंटायर टीम सो गई सर, कोई काम ही नहीं कर पाया। हाँ ये गलत था, वो गलत था। लेकिन मेरे दोस्त, सर जी यहां पर क्या है, यहां पर साल का एक बार आपको सब्सक्रिप्शन देना है, पूरी लाइफ टाइम के लिए चलेगा वो सर। आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी देखेंगे तो यू ट्रेडिंग का रोबोट काम कर रहा होगा, यू ट्रेडिंग की आईडी आपकी जिंदा होगी, और जो भी आपने यू गैस वहां पर खरीदी है वो एज इट इज रखी रहेगी। वो जो गैस है आपकी वो कंज्यूम नहीं होगी, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है सर। जब आप ये बोलोगे ना सर ये मैंने रिसर्च किया है, जब कोई आपके रोबोट के ऊपर बात करे तो आपको ये 3 पेज का भाषण देने का उधर, लेकिन बोलना किसको है? खुद को। खुद को गलत बोलना है, सर मैं कितना गलत था, सर मैंने ये महसूस किया, ये मैंने फाउंड किया, मैंने ये रिसर्च किया, मैंने देखा, तो मैंने स्टडी करी, मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, मैंने परखा, तो मैंने ये पाया। मैंने क्या पाया? कि ये जो रोबोट तो है दुनिया का नंबर 1 रोबोट। क्यों है सर दुनिया का रोबोट? ये रोबोट दुनिया का नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये आपको स्पोर्ट में भी ट्रेडिंग करके देता है, आपको फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करके देखा है, आपके साइड बेस में भी है, प्रॉफिट जनरेट करके देने की क्षमता रखता है सर। ये रिजल्ट देखिए, अभी मैंने आपको 2 रिजल्ट दिखाए ना सर, मार्केट साइडवेज में खड़ा ना फिर भी आपको रिजल्ट दे रहा है ना सर। तो ये आपको और हमें आगे बढ़ने की क्षमता कौन देता है? फिर कोई कहता है कि यार $100 तो बहुत ज्यादा है, $100 तो बहुत ज्यादा है, और $100 के अलावा फिर आपके प्लान के अंदर तो भाई साहब मैंने देखा कि $500 भी, यानी कि $600 का प्लान हो गया है। तो $600 का प्लान है, $600 कौन लाएगा भाई? $600 लगभग लगभग 50,000, माने कि इस कंपनी में काम करने के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अब मेरे पास तो 50,000 रुपए चलो निकल भी गए, पहले तो है नहीं, जुगाड़ दुगाड़ मैंने कर भी ली, पर मेरे पे तो लोग ही नहीं है ऐसे, मेरे पे तो ऐसे लोग ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को कहां से लाऊंगा? 50,000 50,000 50,000 की आईडी है सर यहाँ तो आपको फिर मुस्कुराना है, आपको फिर मुस्कुराना है, और मुस्कुरा के जवाब देना क्या? सर मन करता, अब तो ऐसा लग रहा है आज तो मेरा आईना हुआ। मुस्कुराइए आप वहां पर, फिर एक बढ़िया से इस्तेमाल लीजिए, खुश हो जाइए, ठीक है ना। और आप उससे कहिए सर क्या बातें कर रहे हैं, आज तो आप बिल्कुल डीडी घोर बन रहे हो यार, बिल्कुल डीडी सर बन गए सर, आज तो आप बिल्कुल मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी प्रश्न कर रहे हैं आप तो। सर मैं भी ऐसे ही सोचता था, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन सर इस सिस्टम के पास में, इस कंपनी के पास में 2 प्रोजेक्ट हैं। एक है नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट, एक है ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो सर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप नेटवर्किंग कीजिए। आपको 3-4 एग्जांपल दीजिए वहां पर, देखिए सर हमारे पास में आशीष सिंह सर हैं सहारनपुर यूपी से, उन्होंने सर, उनके पास भी फंड नहीं था और उन्होंने नेटवर्किंग चालू करी और वो B4 रैंक पर चले गए, और उन्होंने वहां से 50,000 60,000 1 लाख रुपए कमाया, और उन्होंने फिर ट्रेडिंग पे काम चालू किया, उन्होंने फिर ट्रेडिंग लगाई। फिर आप यहां पर दूसरा एग्जाम्पल मिस्टर मनोज का ले लीजिए। मनोज जी ने सर यहाँ पर काम चालू किया, वो सीकर के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ पर नेटवर्किंग में काम चालू किया और 50,000 यहाँ से कमा लिए, 60,000 रुपए यहाँ से कमा लिए, फिर उन्होंने अपने रोबोट को काम पर लगाया। तो आप और मैं, सर मैं ऐसे आपके पास में 1,000 एग्जाम्पल दे सकता हूं।
जिन लोगों ने नेटवर्किंग में काम चालू किया $100 से, सर $100 से काम चालू किया, और $100 से काम चालू करने के बाद में सर $100 तो इतना तो बनता, सर इतना तो करना बनता ही है ना। तो $100 से काम चालू करके 50,000 रुपए कमा लीजिए सर, $500 कमा लीजिए, फिर रख लेंगे अपन। अच्छा ऐसा भी होता है कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर काम करने के लिए पहले ही दिन $600 की जरूरत नहीं है, $100 से यहाँ पर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिलता है आपको, B1 का रैंक मिलता है, 20% का स्लेब मिलता है, आप किसी को भी जोड़ोगे तो 20% आपको मिलेगा $100 का। ठीक है सर, तो उससे अपन, हमें जो 20% मिलेगा उसको कमाते 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 जब हमारे पास $500 होंगे तो हम यू ट्रेडिंग पे लगा देंगे। बात तो सही है सर। तो ऐसा ही सर मैंने भी किया था, मेरे सीनियर ने भी ऐसे ही किया था, हम भी ऐसे करते करते सर नेटवर्क के पास में पैसा है किधर, आपको तो पता ही है। लेकिन ये कंपनी अपने को एक मौका देती है ट्रेडिंग करने वाले, लेकिन सर अपने पास उन लोगों की भी भरमार है, वो लोग भी अपने पास में हैं जो लोग डायरेक्ट यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, $100 का रोबोट खरीदेंगे और वो अपने बाइनेंस अकाउंट में $1,000, $10,000, $25,000, $50,000 भी रखेंगे। सर मेरे साथ में मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं, देखिए सर ये वाला व्यक्ति, देखिए सर ये देखिए सर ये देखिए सर ये देखिए। सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से बात करी, जब मैंने स्टडी करी, जब मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि नहीं यार इसमें तो दो तरीके से काम कर सकते हैं, और सर मैंने फिर इसमें काम करना चालू कर दिया। है ना सर कमाल की बात। तो जब आप इस तरीके की बातें उससे करोगे तो दो क्वेश्चन के जवाब आपने रोबोट से संबंधित जवाब दे दिया, पैसे बहुत ज्यादा है उससे संबंधित जवाब दे दिया, तो फील फेल्ट फाउंड। मुझे ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था, और आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था। क्या बातें हैं यहां पर, हो क्या रहा, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था, पर जब मैंने रिसर्च किया, मैंने स्टडी करी, मैंने फाउंड किया, तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं सर ऐसा है। तो सर मैं कितना गलत था। थैंक गॉड सर, मुझे परमेश्वर ने, भगवान ने बुद्धि दी और मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया, और आज देखिए ना सर उसकी बदौलत मैं यहाँ पर B3 बन गया, B2 बन गया, B1 बन गया, B4 बन गया, और सर ये देखिए ना मेरी इनकम। तो फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है साथियों, फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करते हुए आदमी को, सामने वाले को आपको मैनेज करना है क्लोजिंग के लिए। फिर जैसे ये बातें होती है उसका क्वेश्चन फिर कुछ ना कुछ निकलेगा, यार हमें तो प्लान दिखाना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर उन्होंने दाग दिया, हमें तो सर प्लान दिखाना ही नहीं आता है, हमें तो नेटवर्किंग ही नहीं आती है। यार ये जोड़ बोड़ने का काम अपने पास में नहीं होता, हमें तो पैसा भी नहीं है और जोड़ना भी नहीं आता है। ना तो हम पे पैसा है, ना हमें जोड़ना आता है, ना हमें प्लान दिखाना आता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अब बताओ कैसे करेंगे। फिर मुस्कुराइए, फिर बोलिए वाह सर क्या बात बोली सर, आप तो मतलब आज मानोगे नहीं, मेरा हार्ट ब्रेक करवाओगे सर, आज तो हार्ट फेल करवाओगे, कैसे आप अंतर्यामी जैसी बातें कर रहे हैं आज तो आप। मतलब, तो वो पूछेगा मतलब ये सर, ये सर मैं भी सोचता था, मैं जब 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो सर मैं भी ऐसे ही सोचता था, 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, 10 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, 20 साल पहले, आपका जो भी टाइम हुआ बोलिए, बिल्कुल सच बोलिए, लेकिन सर वहां पर हमें एजुकेशन सिस्टम मिलता है, यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम है सर। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, अनजान है, अननोन है, वो हमारे साथ में आते हैं, सो 8 से 9 में सर हमारा ट्रेनिंग होता है, नेटवर्किंग का ट्रेनिंग होता है, आपको कुछ नहीं करना है सर, आके सिर्फ वहां पर बैठ जाना है। रात को 9 से 10 में हमारा प्रेजेंटेशन होता है सर, आपको कुछ नहीं करना, लोगों को लेके आना है उधर, आपने सिर्फ फोन करके, सर फोन करना तो आपको आता ही, आप ज्यादा मत बनिए सर, अब आप आपको फोन करके लोगों को उधर लेके आना है और उधर बिठाना है। वहां पर ललित सर आते हैं, डीडी सर आते हैं, आशीष सर आते हैं, जितेंद्र सर आते हैं, मनोज सर आते हैं, पाटिल सर आते हैं, राजेश सर आते हैं, बहुत सारे सर आते हैं सर, ये सब कामयाब लोग हैं, उधर अपनी कामयाबी के माध्यम से बताते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, उधर प्रेजेंटेशन मिलता है सर। तो 2 टाइम में पाठशाला लगी हुई होती है, आपको उधर आना। मुझे भी ऐसे लगता था कि कैसे होगा, लेकिन थैंक गॉड सर हम बहुत अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, और हमारी अपलाइन तो सर क्या बताऊं उनके बारे में, वो तो ईश्वर का रूप है सर, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है सर, वो तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ आता है सर। बहुत ही कलाकार लोग हैं, सुबह 8 से 9 में ट्रेनिंग करते हैं, रात को 9 से 10 में 9 से 10 में सर प्रेजेंटेशन करते हैं। आपको कुछ नहीं करना सर, दिमाग नहीं चलाना ज्यादा, हाँ पर आपको जो जो काम वो वहां से बताते जाएंगे, अपन सीखते जाएंगे और करते चले जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता था सर, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया ना सर, थैंक यू सर, मजा आ गया। क्या कमाल का प्लेटफॉर्म है सर, मजा आ गया, सब कुछ बना बनाया मिल गया सर, अब तो अपने को चौके छक्के लगाने की जरूरत है। अब वो फिर कहने लगा अब क्या करूं यार, अब वो सोच रहा क्या बनूं। अगर वो पोज ले लेता अब यहां पर आके, उसके मन में कुछ भी प्रश्न नहीं है, तो अब आप अगला प्रश्न कीजिए। सर, सर अपन ने जो प्रेजेंटेशन देखा था उसमें सबसे अच्छा क्या लगा था आपको, वापस आ गए अपने प्रेजेंटेशन पे। या फिर सर आपके मन में कोई और डाउट है, आपके मन में कोई और दुविधा है, कुछ और प्रश्न जानना चाहते हैं,
कुछ और इच्छा है आपकी पूछने की तो पूछिए सर। अगर चलिए सर एक काम करते हैं, फिर से प्रेजेंटेशन देखते हैं, पूरा पूरा प्रेजेंटेशन फिर से दिखाइए 20 मिनट के अंदर। पूरा अपना एप्लीकेशन खोल लीजिए, अपना पीडीएफ खोल लीजिए। चलिए सर इन सब चीजों को एक तरफ रखते हैं, अपन फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, यानी कि फिर से प्रेजेंटेशन दिखाओ आप उसको। ये फॉलोअप का तरीका है। जब फॉलोअप पे फिर से आते, प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उसके डाउट क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए, फिर अगेन आप वापस आते हैं क्लोजिंग के। अभी पैसा नहीं दिया उसने, पैसा अभी तक नहीं दिया, तो फिर आप उनसे पूछिए सर आप बाइनेंस यूज करते हैं? बोले हाँ यूज करता हूं। बाइनेंस के अलावा कुछ और? बोले हाँ ये जो भी हो। तो सर ये अपने पास में एक्सचेंज है, आप किसके साथ में जाना चाहेंगे? मैं तो बाइनेंस पे कर रहा हूं। आप बाइनेंस पे बताइए सर कितने डॉलर रखे हुए हैं, कितने से शुरुआत करेंगे? डायरेक्ट आइए अब, कितने से क्लोजिंग पे आते हैं, कितने से शुरू करेंगे सर? $100 तो वो तो देने ही है, पर ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है सर? तो यार मैं देखता हूं तो $500 $1000 उनका काउंसलिंग कीजिए, अभी काउंसलिंग करवानी चाहिए सर। कंफर्टेबल कितने पे? आप $2000 रखा हुआ है तो आप $500 से स्टार्ट कीजिए। कंफर्टेबल कितने में सर? तो कंफर्टेबिलिटी देखनी है सामने वाले की कि वो प्रेशर में कहां पर नहीं आएगा। आप उधार लेने की बात मत कीजिए, उसका गहने जवाहरात बिकवाने की बात मत कीजिए, प्रॉपर्टी गिरवे रखवाने की बात मत कीजिए, कुछ भी गलत प्रमोशन मत कीजिए। अगर उनके पास में फंड है तो वो फंड रखने की बात कीजिए, नहीं तो नेटवर्किंग की बात कीजिए। दोनों तरीके की बातें होती है। वो अगर आपसे बोलते हैं कि मैं टाइम लूंगा कुछ, तो ठीक है सर, यू कैन टेक योर टाइम, तो अगला अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। अगर सामने वाला बोलता है कि सर मैं कुछ फंड का इंतजाम कर लेता हूं, तो अगला टाइम का जो टाइम है वो फिक्स कीजिए। अपॉइंटमेंट अभी से फिक्स कर लीजिए, 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। फिर इस बीच में फिर से आपको उससे कम्युनिकेशन में रखना है और आपको बोलना है कि सर ये अपना जूम का टाइम है सर, ये अटेंड करना नहीं भूलना है। और जूम होने से पहले वो आपका संभावित ग्राहक है, उसको 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इंटीमेशन दीजिए। उनको याद दिलाइए कि सर जूम मीटिंग है, आपको जूम मीटिंग में आना है। ये आपके काम है सर। ये काम अगर आप करोगे तो आप सीखते जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो फील फेल्ट फाउंड में क्लोजिंग जब आती है तो क्लोजिंग में करने होते क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने होते पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि जिनका आंसर आपको पता है और जिनका आंसर आपको पॉजिटिव में ही मिलने वाला है, वही क्वेश्चन आपको यहां से करने होते हैं। तो साथियों, फील फेल्ट एंड फाउंड से अगर आप चाहो तो V6 जा सकते हो और अपनी पूरी टीम को सिखाकर आप नीचे V6 भी बना सकते हो। फील का मतलब है महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, फाउंड का मतलब ऐसा पाया। तो जो प्रश्न आज आपको लग रहा है ये कल मुझे लगता था, फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने स्टडी करी, मैंने यूट्यूब पे गया, इंस्टाग्राम पे गया, टेलीग्राम पर गया, सोशल मीडिया पर गया। तो जब मैंने यू ट्रेडिंग को देखा, समझा, परखा, तो मुझे लगा कि ये दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं काम कर सकता हूं। तो साथियों ये बात रही, आज हमने बात कर ली है क्लोजिंग के ऊपर। तो क्लोजिंग में अब बात आती है, क्लोजिंग में तो क्लोजिंग में होती है आनाकानी। फंड देने से पहले आनाकानी होती है। तो सबसे पहला आप काम कीजिए, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, क्वेश्चन सेशन खत्म हुए, उसके तुरंत बाद बोलिए सर मैं आपको लिंक दे रहा हूं, मेरा ये मेरा आईडी नंबर है, ये मैंने आपको लिंक, आप उनका उसी समय व्हाट्सएप खुलवाइए, आप अपना लिंक तुरंत भेज दीजिए। इंतजार नहीं करना है, बहुत सारे लोग तो कल का इंतजार करेंगे, नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपने रजिस्ट्रेशन करवाइए और तुरंत क्लोजिंग पे आइए। कम से कम $500 नहीं तो सर $100 तो लेके जाऊंगा आज मैं। आज से शुरू गणेश तो श्री गणेश तो करेंगे सर आज। उधर बैठिए सर, चाय मंगा लीजिए, उधर ही बैठिए, खाना मंगाइए, उधर ही बैठ के टेंट डालिए। आपको क्लोजिंग करनी है। जैसे कल हमारे नंदराम सर ने बोला कि जब तक, सॉरी, हमारे सत्यनारायण सोनी जी बोल रहे थे कि जब तक रात तक, सुबह से लेकर रात तक वो एक आईडी नहीं लगा देते तब तक घर नहीं जाते हैं। संकल्प ले रखा उस आदमी ने भाई। तो आपको भी संकल्प लेके घर से निकलना है कि जब तक आप एक आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता है तब तक आप घर नहीं जाएंगे, अपने आप को सजा के देख में रखेंगे। तो दोस्त यहां पर भी आप संकल्प लेके जाइए कि मैं आज तो आईडी लेके उठूंगा, कुछ भी कर भाई, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात खेलूंगा। आंख बिचोली खेलेगा तो मैं भी खेलूंगा। क्लोजिंग में भागना नहीं है, क्लोजिंग में डटना है। 99% लोग सब कुछ बहुत बढ़िया करते हैं पर क्लोजिंग सबसे खराब होती है। क्लोजिंग में प्रश्नों के जवाब होते हैं, क्लोजिंग में डाउट का सॉल्यूशन होता है, क्लोजिंग के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, क्लोजिंग के अंदर आपको वहां पर डटना होता है। वो प्रश्न करेगा, आपको जवाब देना है। स्माइल के साथ में फील फील्ड का फाउंड का उपयोग करते हुए ट्रिपल ऐप का उपयोग कीजिए, उनके जवाब दीजिए। और अगर आपको महसूस होता है इसके पास में पैसा रखा है तो बिल्कुल नहीं उठने का है, उधर से $100 का पैसा लेके ही उठना है। रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, वो बार बार आपको भगाने की कोशिश करना है, हमें थोड़ी सी बेशर्मी महसूस करनी है खुद से।
क्योंकि हमारा धंधा है, हमें उधर टिकना है, हमें अपने को रुकना, हमें लड़ना है। अब दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। एक वो व्यक्ति है जो पैसा देना तो चाह रहा पर दे नहीं रहा है, एक वो व्यक्ति है जो लेना चाह रहा पर उसको मिल नहीं रहा है। तो दोनों के बीच में अब लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है? उसे ज्वाइन करना है पर वो ज्वाइन करने के लिए अभी पैसा नहीं दे रहा है, आपको उसको ज्वाइन कराना है पर वो अभी पैसा नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है? उधर डटना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। वो प्रश्न करेगा, आपको जवाब देना है। वो नेगेटिव जाएगा, आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए पॉजिटिवली आपको जवाब देना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। रिश्ते खराब बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है, गाली गुप्तार बिल्कुल भी नहीं करना, लड़ाइयां बिल्कुल भी नहीं करना है, गंदा बिल्कुल भी नहीं बोलना। स्माइल के साथ में, धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में, पोलाइट होते हुए, नम्रता विनम्रता का भाव अपने चेहरे पे रखते हुए, अंदर रखते हुए, आपको बड़ी प्यार से मधुर भाषा के साथ में, प्यार से मधुरता के साथ में, वाणी के साथ, मधुर वाणी के साथ में अपनी बातों को रखते हुए उसका दिल जीतना है। और अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो वो सारा संसार आपके हवाले कर देता है। और यही आपने भी किया है। आपकी अपलाइन ने आपका दिल किस तरीके से जीता है ये आप देखिए। आपकी अपलाइन ने भी तो आपका दिल जीता है ना, आपने भी तो $100 दिया है ना, आपने भी तो अपना करियर उनके हवाले किया है ना। तो आप देखिए कि आपकी अपलाइन ने आपके साथ में क्या ट्रीटमेंट किया, आपका दिल उन्होंने कैसे जीता, आपसे उन्होंने कैसी कैसी प्यारी प्यारी बातें करी थी। तो आपको दिल से अंदर से आत्मीयता के साथ में प्यारी प्यारी बातें करते, फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करते हुए आपका ये सेशन जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेशन फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 9:05 भी हो गए हैं। और मजे की बात यह है ललित सर 89 दोस्त हमारे यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। तो साथियों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सेशन को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगला जो हमारा सेशन होगा वो अगला सेशन हम कल लेंगे और बहुत ही कमाल का सेशन होने वाला है। कल का जो सेशन होने वाला दोस्तों और भी कमाल का होने वाला है। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मेरे पास में, लॉ ऑफ एवरेज है, विल एंड स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, इंटरनल स्किल क्या हो सकती है, एक्सटर्नल स्किल हो क्या हो सकती है, और आपको किन किन चीजों की ओर ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको डेवलपमेंट करना है। इन सब चीजों पे मेरा एक अगला सब्जेक्ट है जो कि कमाल का और धमाल का होगा। आपको क्या क्या तैयारी करनी युद्ध में जाने से पहले, तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का सेशन का हमारा समय समाप्त हुआ। अब मैं ललित सर को वापस यहां पर बुलाऊंगा। और उससे पहले दोस्तों यहां पर जो बातें हमने करी हैं इन सब चीजों को, जो चीजें आज अभी हमने डिस्कस करी है, एक ही सब्जेक्ट को मैं लगभग 3 दिन से ले रहा हूं। एक ही सब्जेक्ट को मैं लगभग 3 दिनों से लगातार आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और इस पर अब आपकी धीरे धीरे धीरे, मुझे पता है एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आपको इस पर मास्टरी करनी है, इस सब्जेक्ट को आपको देखना है, समझना, परखना है। तो आप और हमें क्या करना है,